देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कैथोड रे और बीम। आप जानते हो कैथोड रे के बारे में क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इनसे निकलती है। हाँ जी, कैथोड रे वो तो है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ क्या है कैथोड रे। इसके ऊपर बड़े सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, विलियम क्रुक ने एक्सपेरिमेंट किया था, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई थी। तो लिखो कैथोड रे में लिखा हुआ है कि बीम होता है जो इलेक्ट्रॉन का बीम होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो वैक्यूम ट्यूब से किया था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर जे थॉमसन ने किया है, लिखना है जे थॉमसन। प्रोटॉन के बारे में याद रखना है, ऐसे शॉर्टकट लिखिए करो, इलेक्ट्रॉन आगे जे थॉमसन लिख देना, समझ लग जाता है कि हाँ भाई इसने दिया हुआ है। देखो प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन के आगे लिखो गोल्ड स्टेन ने दिया है, गोल्ड स्टेन ने जो दिया था डिस्कवरी प्रोटॉन, बट इसको जो नाम था ना वो दिया था रदरफोर्ड ने। इसका नाम जो नेमिंग थी वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक के द्वारा की गई थी, चैडविक, CHADWICK, चैडविक के द्वारा 1932 में। जो क्लास 11 चीज़ें पढ़ते रहते हैं, चैडविक 1932 में। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें याद रखनी है आपने। एक होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बात करें, नहीं लिखा भी है यहाँ पे पेज पे, जहाँ पे देखें लिखा हुआ, देखा रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी की गई थी हेनरी बैकवेल के द्वारा की गई थी। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, हेनरी बैकवेल के द्वारा अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल को एमिट करने में हेल्पफुल है, अल्फा बीटा और गामा। रेडियो एक्टिविटी में जहाँ पे जो ये कहाँ से फाउंड होता है, रेडियम से फाउंड होता है, रेडियम। रेडियम जिस सबसे पहले फाउंड किसने, मैरी क्यूरी ने किया था, मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, हाँ रेडियम, मैरी क्यूरी के द्वारा जी इसमें से रेस वगैरह निकली थी, मैरी क्यूरी। कोई पूछे कि रेडियो एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट होता है लेड, रेडियो एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट होता है लेड। और इसी में पेपर में क्वेश्चन आता है फिर कि टेट्रा इथाइल लेड क्या होता है, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये एक यूज़ करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट, एजेंट गाड़ियों में, इन कार, इन कार। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज क्लोजेस्ट टू द हेमिस मोनास्ट्री। हेमिस मोनास्ट्री जो कहाँ पे, जो लेह लद्दाख में है, लेह लद्दाख में देखने को मिलता है हेमिस मोनास्ट्री, लेह लद्दाख में। जहीं भी कोई पूछे कि हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड क्या है, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड वो है लेह, लेह है इन द वर्ल्ड, वो है लेह। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें अगर, क्या थर्ड क्वेश्चन, Which among the following books was written by B.R. Ambedkar? ऐसे हट्टी हो गया है। अच्छा बुक की बात करें भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर एक लॉ मिनिस्टर थे, लिखो, लिखा नहीं वहाँ पे, लॉ मिनिस्टर, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन। इनकी जो बुक थी ना वो बुक थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि कास्टिज्म के ऊपर बड़ा इन्होंने ठीक है फोकस दिया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक। उसके बाद जैसे और बुक हैं इनकी लिखा हुआ है, बट सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कास्ट के ऊपर आ गई, दूसरा मूक नायक 1920 में, ये जहाँ पे पब्लिकेशन की गई बुक की जनता। उसके बाद थॉट और पाकिस्तान, जी थोड़ा पढ़ लेना, थॉट और पाकिस्तान के ऊपर बुक थी ये, ओवर कांग्रेस गांधी। आप तो ये बुकें हैं थोड़ा देख लेनी है क्या क्या बुकें हैं। आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पे बोले जा रहा है, एक चीज़ और याद रखना कि न्यू इकोनॉमिक, लिखो न्यू इकोनॉमिक मेनैक, मेनैक ऑफ इंडिया, MENACE ऑफ इंडिया। ये बुक लिखी गई थी बिपिन चंद्रपाल के द्वारा, बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन में सवित्री बुक भी लिखा था, सवित्री बुक लिखी है अरविंदो घोष के द्वारा, सवित्री बुक अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई है, अरविंदो घोष। और सत्य आगे लिखो सत्यार्थ प्रकाश कमा वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका।
ये लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की अगर बात करें, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, इन्होंने स्लोगन दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, गो बैक टू बेदास भी इन्होंने दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस और गो बैक टू बेदास। दयानंद का नाम मूल शंकर है, ओरिजिनल नाम मूल शंकर, इनका नाम है मूल शंकर। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नॉट एसोसिएटेड विद कुंभ मेला, कुंभ मेला के साथ कौन एसोसिएट नहीं है, वो है पुरी, वो कौन है, पुरी। आप जहाँ पे उसके बाद, हाँ ठीक है, इसका जी याद रखो। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर कृष्णा, कृष्णा के ऊपर कौन सा डैम है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे बात करते हैं, आपको पांचवें क्वेश्चन में नासिक लिखा था, उज्जैन लिखा हुआ पांचवें में, हरिद्वार लिखा, मैं इनके बारे में बताऊँ थोड़ा। नासिक जो गोदावरी रिवर के पास है, नासिक नियर गोदावरी रिवर। उज्जैन आपको रिवर शिप्रा के पास दिखेगा, शिप्रा रिवर उज्जैन। हरिद्वार के नियर गंगा रिवर, हरिद्वार गंगा से रिलेटेड है, गंगा रिवर। प्रयागराज भी याद रखना है, प्रयागराज वो है जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं, गंगा और यमुना का संगम होता है, दैट इज द प्रयागराज। और पुरी के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, पुरी जहाँ पे कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल भी यहीं पे है, जगन्नाथ टेम्पल। ये बनाए गए थे ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के द्वारा, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के द्वारा। उनका नाम है अनंत बर्मन, अनंत बर्मन उनका नाम है, अनंत बर्मन। जो आगे कृष्णा वाला क्वेश्चन था, इसके बारे में लिखो। कृष्णा रिवर स्टार्ट होती है महाबलेश्वर प्लेटू से कृष्णा रिवर स्टार्ट होती है महाबलेश्वर प्लेटू से। कृष्णा गोदावरी के साथ मिलके डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है, लिख देना इसको, विद गोदावरी फॉर्म डेल्टा, आंध्र प्रदेश में। लेकिन कृष्णा के ऊपर जो डैम है, उस डैम को नागा अर्जुना सागर डैम बोलते हैं, नागा अर्जुना सागर डैम बोलते हैं। और जहाँ पे श्री सलेम डैम भी देखने को मिलता है, कामा करके कर दो, श्री सलेम, SAILEM, श्री सलेम डैम भी इधर है। गोदावरी की बात करें, स्टार्ट होती है, गोदावरी स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से स्टार्ट होती है। एक लोग कलेश्वरम प्रोजेक्ट, कलेश्वरम, कलेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना में है, तेलंगाना। आलो बाखड़ा नंगल डैम ऑप्शन में दिया हुआ है, बाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर के ऊपर आए, सतलुज रिवर। हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, ऊपर महानदी। तहरी डैम, तहरी TEHRI, तहरी डैम ये बागीरथी रिवर के ऊपर है, बागीरथी रिवर के ऊपर। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, द मंगलयान मिशन वाज लॉन्च बाय द रॉकेट, इसके बारे में लिखो। मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन बोलते हैं इसको, मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन। लॉन्च हुआ था ये, लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन सेंटर, सतीश धवन सेंटर। ये कहाँ पे है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। 2013 में लॉन्च हुआ था ये, 2013 इसरो के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च करवाया गया था ये भाई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको।
जो रॉकेट था उस रॉकेट का नाम है PSLV-C25। रॉकेट है उसको नाम है PSLV बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फुल फॉर्म होती है इसकी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। मंगलयान को मार्स बोलते हैं हम। मंगलयान है क्या? मार्स। और मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं, याद होगा आपको वहीं। मार्स के 2 सैटेलाइट होते हैं, एक होता है फोबोस, एक होता है डेमोस, DEIMOS, डेमोस। याद रखने आया हुआ क्वेश्चन पेपर में। उसको आगे क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद उड़ीसा। उड़ीसा साथ कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता है? दैट इज बिहार। बिहार शेयर नहीं करता है। बिहार को हम सारो ऑफ बिहार हम कोसी रिवर को बोलते हैं। सारो ऑफ बिहार हम कोसी रिवर को बोलते हैं क्योंकि बाढ़ वगैरह ज़्यादा लेके आती है। बिहार में क्या है? बोध गया है, बोध गया। इस बोध गया में क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अंडर पीपल ट्री, पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसको, अंडर पीपल ट्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमेटी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2020 में। कहते हैं इसके चेयरमैन कौन थे? वो थे के कस्तूरी रंगन थे, वो के कस्तूरी रंगन, जो ऑप्शन में दिया हुआ आपको, जहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है के कस्तूरी रंगन। जे आपके लिए क्वेश्चन है घर से अच्छा नहीं, इधर दिया ही नहीं है। आगे क्वेश्चन की बात करें अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? Who is the Secretary General of सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं। यूएन के कौन है? वो एंटोनियो गटर है, वो एंटोनियो गटर्स लिखा हुआ वहाँ पे जी। सेक्रेटरी जनरल यूएन की है, यूनाइटेड नेशन। यूएन की बात करें तो मैं कल आपको लिखवाया था, यूएन जो बॉडी है ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। 24 अक्टूबर 1945 में बॉडी बनी थी। बट जो यूएन जी जो है जो दिया किसने थी टर्म, ये बनाया किसके द्वारा था? ये बनाया गया था FD रूजवेल्ट के द्वारा, FD रूजवेल्ट के द्वारा, जिसमें इसमें 5 आते हैं परमानेंट मेंबर, 10 आते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 5 आते हैं परमानेंट मेंबर, 10 आते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर आते हैं उसको मैंने बोला था अफ्रीका से याद रखना। 5 परमानेंट फ्रांस था, फ्रांस, रशिया, चाइना, UK, अमेरिका। फ्रांस, चाइना, UK, रशिया, अमेरिका ये थे उसमें। इनके पास अपनी वीटो पावर होती है, ठीक है। वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब कि अगर एक कंट्री ना करेगी तो सभी को बात मानना पड़ेगी, ठीक है। ये मीनिंग वीटो पावर का। आगे लिखो इसमें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर आपको हेग, HAGUE, हेग नीदरलैंड में देखने मिलते हैं, हेग नीदरलैंड। इसमें 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल का होता है। 9 साल का। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो IFSC जो होता है बैंकों में जो देखने को मिलता है IFSC कोड, इसे ऐप का मतलब क्या होता है? इस IFSC की पूरी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। आज क्वेश्चन आया कि जो IFSC कोड होता है इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 11 होते हैं, टोटल 11 डिजिट होते हैं इसमें। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। अब आधार नंबर कितने डिजिट का होता है पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन अगला, क्या क्वेश्चन है? 12. At which of the following places is the हाँ, Nehru Memorial? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लोकेटेड। कहते हैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी लोकेटेड कहाँ पे है? इसके बात करें हम यहाँ पे, ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली में आपको DRDO के हेडक्वार्टर भी देखने को मिलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 13 क्वेश्चन है वेटलैंड ऑफ अष्टमुडी इज लोकेटेड इन। वेटलैंड की बात करें 2 फरवरी को सेलिब्रेट, 2 फरवरी डे से इसको जानते हैं वेटलैंड। ये है रामसर साइट कन्वेंशन थी 1971 की। देखो थ्रू रामसर साइट कन्वेंशन 1971 जो ईरान में थी, इन ईरान। जो अष्टमुडी लोकेटेड है केरला में, अष्टमुडी लोकेटेड है केरला में। 1973 का है।
1971 इन ईरान। देखो इसमें आपने याद रखना है, देखो बैटलैंड में आराम से साइड में कोई पूछे, इसमें सारे जम्मू कश्मीर के जो लिखे हैं ना वो पढ़ लेने, जम्मू कश्मीर के जो लिखे हैं। जम्मू कश्मीर क्या लिखा हुआ है, होकेरा बैटलैंड लिखा हुआ है, दिख रहा, होकेरा बैटलैंड जम्मू कश्मीर का, ढूंढो जहाँ भी है होकेरा बैटलैंड, हाँ जम्मू कश्मीर का। और देखो जम्मू कश्मीर का और क्या लिखा हुआ है, सुनी सर मानसर लेक भी लिखा हुआ है, सोम मोरेरी भी लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर के, ये बैटलैंड के अंडर रखी हुई है ये। आगे देखो क्या है, एक वुलर लेक भी रखी हुई है, वुलर लेक। कुदम श्री इज़ अ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए ये कुदम श्री कौन सी स्टेट ने जे दिया था, दैट इज़ वो आपने याद रखना, प्रोग्राम इरेडिकेशन मिशन केरला का था वो, केरला का। केरला के बारे में क्या जानते हो, बता सकते हो केरला के रिलेटेड? मैं दो, हाँ और ये इसमें रबर हाँ पाया जाता है, और वर्ल्ड लेवल पे रबर थाईलैंड में, ठीक है जी याद रखना। केरला में मोनोजाइट सैंड भी मिलती हैं, मोनोजाइट सैंड, जहाँ पे मेटेरियल रेडियो एक्टिव मिलता है। रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, और जो होती है पिच ब्लेंड होती है, पिच ब्लेंड यूरेनियम की और भी होती है। यूरेनियम जादूगोड़ा माइन झारखंड में मिलता है, जादूगोड़ा माइन झारखंड में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शिशु किशोर और तरुण, शिशु किशोर और तरुण जी एक टाइप के लोन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोन कौन से होते हैं, लिखो शिशु जो लोन होता है ये 50,000 तक होता है कम से कम, अप टू 50,000। जो किशोर जो लोन होता है जो होता है अप टू 5 लाख, 50,000 से लेके 5 लाख तक होता है। जो तरुण लोन होता है जो होता है मोर देन 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा लोन, ठीक है, जो आता है दैट इज़ तरुण बोलते हैं उसको, शिशु किशोर और तरुण। ये तीनों के तीनों आते हैं एक स्कीम के अंदर, योजना के अंदर, उसको बोलते हैं मंत्री प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में मुद्रा योजना। एक आपने याद रखना है जहाँ पे लिखा हुआ है अटल पेंशन योजना भी लिखा हुआ है, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में लिखो। 2015 में योजना बनी, 2015 में इसमें था क्या, 18 से 40 साल के जो बच्चे होंगे उनको 1000 से 5000 पेंशन दी जाएगी। कितनी, 1000 to 5000 पेंशन। और इसमें जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगी इसके लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लिखा हुआ है, इसके बारे में याद रखना हमने। ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी, बट किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च हुई थी ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें बात की थी सेफ्टी इंश्योरेंस, सेफ्टी इंश्योरेंस की बात हुई थी इसमें। सेफ्टी इंश्योरेंस 18 से 70 साल 18 to 70 ईयर, और सालाना 12 रुपये जहाँ पे देने थे। इंश्योर होता है ना, इंश्योर साल के कितने, 12 रुपये। अगर कोई पर्सन बिल्कुल डिसेबल, पर्सन डिसेबल हो जाए, कोई टांग टूट जाए, तो उसको 2 लाख रुपया देने की बात की थी, 2 लाख रुपया। पता नहीं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रहता है ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ा हो तो भाई थोड़ा बहुत पता बोल सकता है इंसान। आगे देखो, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फेस्टिवल ऑफ सकरेनी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी बाय द अंगामी ट्राइब। अंगामी ट्राइब ये नागालैंड की है, अंगामी ट्राइब है नागालैंड की। नागालैंड की कोई पूछे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है नागालैंड की। और जहाँ पे एक फेस्टिवल है लिखाया मैंने, वो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज आती हैं, 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज आती हैं, लेकिन इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है, इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है। आगे लिखा हुआ है मो
इज द यूनिट ऑफ, जैसे ओम होता है ना, ओम रेसिस्टेंस के यूनिट होते हैं, मो उसका उल्टा कंडक्टेंस यूनिट होते हैं, मो कंडक्टेंस। कहते हैं जहाँ पे आपने 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसमें आप 273 प्लस करो, 273 प्लस करो कितना बन जाएगा, ये 303 बन जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो 273 प्लस करते हैं, 273 प्लस करना हमने। 73 क्वेश्चन आगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहां, सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहां। जो आपका हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। ये टाइटल था, ये टाइटल भाई किसके द्वारा दिया गया था, दारा, दारा, दारा को जो मारा था औरंगजेब ने मारा था, और औरंगजेब को टाइटल मिला था आलमगीर का, औरंगजेब को टाइटल मिला था आलमगीर का, और आलमगीर और आलमगीर को हम जिंदा पीर भी बोलते हैं, आलमगीर को हम जिंदा पीर भी बोलते हैं, जिंदा पीर। एक है जफरनामा, जी औरंगजेब के द्वारा लिखा गया जफरनामा, औरंगजेब के द्वारा नहीं, जफरनामा ऑन औरंगजेब लिखा गया था ये गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। शाहजहां की जो एज है, इस एज को हम गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर हम शाहजहां की एज को बोलते हैं, एज ऑफ आर्किटेक्चर। शाहजहां के टाइम 2 फ्रेंच आए थे, शाहजहां के टाइम 2 फ्रेंच आए थे, नाम याद है, हाँ, वनियर और टैवर्नियर, वनियर और टैवर्नियर आए थे, वनियर और टैवर्नियर। आगे क्वेश्चन आपका साहित्य अकादमी अवार्ड के ऊपर, साहित्य अकादमी अवार्ड जो वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर, वो ईयर था 1954। ठीक है, आपसे को पूछिए साहित्य अकादमी अवार्ड, इसमें टोटल कितनी लैंग्वेज है, 24 लैंग्वेज है, 24 लैंग्वेज टोटल, 24 लैंग्वेज टोटल, 24 लैंग्वेज। 22 तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, होती है ये 2 कौन सी होती है अक्सर, एक होती है इंग्लिश, एक होती है राजस्थानी, एक इंग्लिश एक राजस्थानी, और प्लस 22 लैंग्वेज, इंग्लिश और राजस्थानी और 22 लैंग्वेज। 1954 की डेट आपने एक और किसी से मिलानी है, ये 1954 में भारत रत्न अवार्ड बने थे, 1954 में भारत रत्न अवार्ड बने थे, रत्न अवार्ड। ये भारत रत्न जो होता है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट। सबसे पहले भारत रत्न को पूछे किसको मिला था, सी गोपालचारी को मिला था, सी गोपालचारी को मिला था भारत रत्न, सी गोपालचारी। फिर सीवी रमन को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था ये।